ऐसी वैक्सीन बनाने पे काम किया जो कि पीने के पानी के ज़रिए दी जा सके, जो कम कीमत हो, जिसको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके और जिसको कोल्ड चेन मेंटेन करने की ज़रूरत ना हो। इसको ख़त्म करने के लिए इस वक्त दुनिया के अंदर इंजेक्टेबल वैक्सीन्स तो मौजूद हैं, लेकिन कोई भी ऐसी वैक्सीन्स नहीं है जो पीने के पानी के ज़रिए या खुराक में मिलाकर दे दी जाए और जिससे वो बर्ड्स इम्यूनाइजेशन हो जाए। इन सारी चीज़ों को रख के लेबॉर्ट्री के अंदर हमने ये वैक्सीन्स के क्लिनिकल ट्रायल लगाए और जब लेबॉर्ट्री के रिज़ल्ट्स हमें बहुत अच्छे मिले तो हमने इसको पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में फील्ड ट्रायल्स किया और वायरस को, इस वैक्सीन को मुख्तलिफ़ किस्म के फील्ड ट्रायल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मौसमी असरात, वायरस के चैलेंजेस के ज़रिए, इसकी पोटेंसी की डिफरेंट एनिमल्स स्पीशीज़ में इसका रिस्पॉन्स, ये सारे काम करने के लिए हमने 5 साल तक मुख्तलिफ फार्मर्स को ये वैक्सीन्स दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़मीर अहमद है और मेरी क्वालिफ़िकेशन DVM, MSc ऑनर्स और PhD है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में। मैं डाउ यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ और इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ लेबॉर्ट्री साइंस एनिमल साइंसेज भी हूँ। मैं पिछले 20 साल से वैक्सीन्स मैन्युफैक्चरिंग में, एंटीबॉडीज़, लैब एनिमल रिसर्च और डिफरेंट टाइप्स की कमर्शियल बायोलॉजिकल प्रोडक्शन इस्टेब्लिशमेंट पे काम कर रहा हूँ। आज मैं आपको अपनी रिसर्च डेवलपमेंट और अपनी एक ख़ास इनोवेशन का तज़किरा करूँगा। ये इनोवेशन बेसिकली एक वैक्सीन्स हमने डेवलप की है और ये वैक्सीन को किसी किस्म की इसके ऊपर जो है गर्मी और सर्दी का इम्पैक्ट नहीं होता और बहुत आसानी से इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं। और ये वैक्सीन जो है बेसिकली पॉक्स वायरस के ख़िलाफ़ है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर जो पॉक्स का वायरस है ये ख़ास तौर पे जो है फैला हुआ है और ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। स्पेशली अब इस वायरस ने जंगली परिंदों को, फार्मी मुर्गियों को और जो हमारी लोकल है उसको भी जो इन्फेक्टेड करना, लोकल जो स्पीशीज़ हैं उनको भी इन्फेक्टेड करना शुरू कर दिया है और इनको इम्यूनाइजेशन ना करने की वजह से बहुत हद तक नुकसान हो रहा है। हमारे लोकल इन्वायरमेंट में भी ये वायरस मौजूद है। इसको ख़त्म करने के लिए इस वक्त दुनिया के अंदर इंजेक्टेबल वैक्सीन्स तो मौजूद हैं, लेकिन कोई भी ऐसी वैक्सीन्स नहीं है जो पीने के पानी के ज़रिए या खुराक में मिलाकर दे दी जाए और जिससे वो बर्ड्स इम्यूनाइजेशन हो जाए और उस नुकसान की तलाफ़ी हो जाए। तो हमने पिछले 8 साल के अंदर ऐसी वैक्सीन बनाने पे काम किया जो कि पीने के पानी के ज़रिए दी जा सके, जो कम कीमत हो, जिसको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके और जिसको कोल्ड चेन मेंटेन करने की ज़रूरत ना हो। इस वैक्सीन का नाम हमने ओरल एडजुवेंट पॉक्स वैक्सीन रखा है और ये वैक्सीन के बनाने के लिए हमने 2013-14 में स्टार्ट किया। मुख्तलिफ बर्ड्स के सैम्पल्स लिए जिसमें वाइल्ड बर्ड्स भी थे और जिसमें हमारे फार्मी परिंदे और कमर्शियल परिंदे दोनों टाइप के लोकल वैरायटीज़ जो थी उन परिंदों से भी हमने लिया और फिर इसके ऊपर जो है इसके वायरस को आइसोलेट करके इसकी हमने टाइप्स देखी और टाइप्स देखने के बाद इसके अंदर हमने इसको इनएक्टिवेटेड किया और डिफरेंट ऐसे एडजुवेंट इस्तेमाल किए जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं, सर्दी से भी बचते हैं और एंटीजेनिसिटी और इम्यूनोजेनिसिटी को मेंटेन करते हैं। इस वैक्सीन को डेवलप करने के लिए हमने डिफरेंट बर्ड्स के ऊपर ट्रायल लगाए और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहे। जो सबसे बड़ा एक मसला था वैक्सीन बनाने का, वो सबसे बड़ा इशू ये था कि जंगली परिंदों में और उड़ने वाले परिंदों को,
क्योंकि जैसे इसकी एक मिसाल है कि थर के अंदर हज़ारों किलोमीटर का एरिया है और उसमें ईरानी खेत का वायरस आ जाता है आपके मोरों के अंदर। अब एक या दो बर्ड्स को पकड़कर आप इंजेक्शन तो लगा सकते हैं, लेकिन हज़ारों परिंदों को आप जो है वो वैक्सीन नहीं कर सकते इंजेक्शन के ज़रिए। तो ऐसी वैक्सीन हमें चाहिए थी कि जिसको हम इंजेक्शन भी ना लगाना पड़े और जो इंजेक्टेबल भी ना हो, जिसको फ्रीज़र की ज़रूरत भी ना हो, जिसके ऊपर मौसमी असरात का भी इम्पेक्ट ना हो और स्टेबल हो और हाई अच्छी इम्यूनोजेनिसिटी प्रोड्यूस कर दे और जो ईजीएस्ट वे से हम पहुंचा सके। वैक्सीन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सब्र और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है और इसके साथ रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं। बग़ैर रिसोर्सेज के और बग़ैर टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के ये बहुत ही मुश्किल काम होता है और बड़ा ही सब्र तलब काम होता है। हमने जो वैक्सीन डेवलपमेंट की, हमने 2014 के अंदर सबसे पहले फार्मर्स से मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मर्स बर्ड्स के, जिनमें हॉबियर्स भी थे, जंगली परिंदों वाले बर्ड्स रखने वाले भी थे और मुख्तलिफ़ किस्म के जो बर्ड्स के फार्मर थे, हमने उनसे पॉक्स बीमारी के सैंपल कलेक्शन किए। कलेक्शन करने के बाद हमने उसमें से वायरस आइसोलेट किया और वायरस आइसोलेशन के लिए हमने जो सस्ता तरीन तरीका था वो हमने चिकन एम्ब्रियो इस्तेमाल किए और चिकन एम्ब्रियो में इस वायरस को आइसोलेट किया। इसके बाद हमने इस वायरस की प्यूरिफिकेशन पे काम किया और इसको वायरस को प्यूरिफाइड किया। प्यूरिफाइड करने के बाद हमने इसकी बायोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन करी। बायोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन करने के बाद इस वायरस को हमने इनएक्टिवेटेड किया और इनएक्टिवेटेड के बाद बहुत सारे एडजुवेंट के साथ हमने इसको मिक्स करके इसके क्लिनिकल ट्रायल लगाए और ये दिमाग में ये नज़र में रखा टेक्निकली कि ये सर्दी और गर्मी, ये मौसमी असरात से इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना हो, अच्छी इम्यूनोजेनिसिटी दे, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, बहुत ही आसानी से ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, बहुत दूर तक जा सके और कोई इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो 6 महीने से 1 साल तक की हो। इन सारी चीज़ों को रख के लेबॉर्ट्री के अंदर हमने ये वैक्सीन्स के क्लिनिकल ट्रायल लगाए और जब लेबॉर्ट्री के रिज़ल्ट्स हमें बहुत अच्छे मिले तो हमने इसको पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में फील्ड ट्रायल्स किया और वायरस को, इस वैक्सीन को मुख्तलिफ़ किस्म के फील्ड ट्रायल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मौसमी असरात, वायरस के चैलेंजेस के ज़रिए, इसकी पोटेंसी की डिफरेंट एनिमल्स स्पीशीज़ में इसका रिस्पॉन्स, ये सारे काम करने के लिए हमने 5 साल तक मुख्तलिफ फार्मर्स को ये वैक्सीन्स दी और अल्हम्दुलिल्लाह इसके रिज़ल्ट्स आए। अब हम इस वैक्सीन्स की डेवलपमेंट के बाद इस फेज़ से निकल चुके हैं और अब हम इसको मास प्रोडक्शन कर रहे हैं और मास प्रोडक्शन के बाद अब हमारा जो अगला फेज़ है वो इसको पेटेंट कराने का है और रिसर्च पब्लिकेशन, ताकि दुनिया को पता चले कि जो वैक्सीन्स है वो बग़ैर फ्रिज के भी बनाई जा सकती है और मास इम्यूनाइजेशन भी हो सकती है, ताकि इससे दुनिया भी फ़ायदे उठाए। जी, ये वैक्सीन पीने के पानी के ज़रिए दी जा सकती है और इसको आँख, नाक और मुंह के ज़रिए ड्रॉपिंग के ज़रिए भी दे सकते हैं। इस वैक्सीन की 3 डोज़ें या 3 खुराक जो है, जो इस तरह से कि पहले दिन, फिर 12वें दिन और 20 दिन के बाद दी जाती है, जिससे हर्ड प्रोटेक्शन हो जाती है और 90% इम्यूनोग्लोबुलिन IgGs पैदा हो जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा चैलेंज वायरस जो है उससे प्रोटेक्शन मुहैया करती है, 90% प्रोटेक्शन दे देती है। इसकी शेल्फ़ लाइफ वैक्सीन की 1 साल है। हमने 1 साल तक इसको यूज़ किया है और 1 साल तक के अंदर इसके बेहतरीन रिजल्ट्स रहे। इस वैक्सीन के कामयाब रिज़ल्ट बग़ैर किसी कोल्ड चेन मेंटेनेंस के और डिफरेंट इन्वायरमेंट में रिज़ल्ट देने की सलाहियत को मद्देनज़र रखते हुए इस टेक्नोलॉजी को, इस वैक्सीन्स को हम इंसानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
जिसके लिए हमें क्लिनिकल ट्रायल्स की ज़रूरत होगी। इस वैक्सीन की टेक्निक से इस शोबे में ना सिर्फ हम खुद कफील हो सकते बल्कि हम बहुत सारा ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं और इंसानी ज़िंदगियों को महफूज बना सकते हैं। इस वैक्सीन के हवाले से किसी भी किस्म की मालूमात के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर और ईमेल पर हमसे रब्ता कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट में मैसेज दे सकते हैं। शुक्रिया।